देश के विभिन्न राज्यों में हुए हालिया चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया है। खासकर वेस्ट बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की सफलता ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर पैदा कर दी है। चुनाव परिणामों के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए खुशी जाहिर की और आतिशबाजी कर जीत का स्वागत किया। भाजपा के इस प्रदर्शन को पार्टी से जुड़े संगठनों और पदाधिकारियों ने जनता के विश्वास की पुनर्पुष्टि के रूप में देखा है। मोदी विचार मंच ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की मुहर बताया है। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार, गरीब कल्याण कार्यक्रम और डिजिटल सेवाओं का प्रसार का प्रभाव अब चुनावी नतीजों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी विचार मंच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष केडी सिन्हा चारण के निर्देशानुसार प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनीता जैन ने कहा कि ये जीत केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की जनता के भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना रही है और मतदाताओं ने इस प्रयास को स्वीकार किया है। उनके अनुसार भाजपा भविष्य में भी विकास, पारदर्शिता और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी। राज्यवार परिदृश्य पर नजर डालें तो असम और पुडुचेरी में भाजपा ने अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया है, जिससे इन क्षेत्रों में संगठनात्मक मजबूती का संकेत मिलता है। वहीं पश्चिम बंगाल में पार्टी ने पिछले चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन राज्यों में लगातार जनसंपर्क अभियान, बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती और स्थानीय मुद्दों पर फोकस का सकारात्मक असर देखने को मिला है। जिला उपाध्यक्ष शारदा खोरवाल ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होते ही विभिन्न शहरों और कस्बों में कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाले। कई स्थानों पर समर्थकों ने पार्टी के झंडों के साथ रैलियां आयोजित की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का स्वागत किया। स्थानीय नेताओं ने भी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। इन चुनाव परिणामों को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये भाजपा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। साथ ही ये विपक्षी दलों के लिए भी आत्ममंथन और नई रणनीति तैयार करने का संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इन परिणामों का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति और आगामी चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा का प्रदर्शन ये दर्शाता है कि पार्टी न केवल अपने पारंपरिक क्षेत्रों में बल्कि नए इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल हो रही है। ये परिणाम भारतीय राजनीति में बदलते रुझानों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं की ओर भी इशारा करते हैं। जहां विश्वास हो वहां विकास अपने आप रास्ता बना लेता है और जहां संकल्प हो वहां जीत खुद कदम चूमती है। इसका आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उसी विश्वास और संकल्प के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप 300 वर्ष के बाद बंगाल की धरती पर सनातन और हिंदुत्व का परचम लहराया है। गंगोत्री और यमुनोत्री, जो कि गंगा और यमुना के उद्गम स्थल हैं, वहां से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक की धरती आज राष्ट्रद्रोहियों से मुक्त हुई है और वहां पर हिंदुत्व और सनातन का परचम लहराया है। मैं समस्त देशवासियों को इस भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और इस जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत और उनका समर्पण है। मैं समस्त देशवासियों को एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं सुनीता जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी विचार मंच।